इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज आरजे फलक और आपके लिए अमेजिंग सा शो लेकर आई हूँ जो है हेल्थ इज वेल्थ, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पता चलती हैं। और आज मेरे साथ शो में प्रेजेंट एक बहुत ही रिनाउंड योगा इंस्ट्रक्टर और योगा थेरेपिस्ट। आइए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। सो वी हैव हियर मिस ज्योति जैन। हाय। हाय। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में? बहुत अच्छा। आज यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हैं अबाउट योगा। एंड वैसे भी योगा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि योगा से आप डिसीज़ेस भी क्योर कर सकते हैं। सो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। और अगर डिटेल्स जानना है तो बिल्कुल ज्योति जैन के साथ आज हमें वो सारी डिटेल्स यहाँ जानने को मिलेंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? योग की यात्रा की शुरुआत तो बहुत पहले, बहुत बचपन में ही हो चुकी थी, जब करीब 8 या 9 साल की मेरी उम्र थी और एक एक्सीडेंट में मेरे आँख के पास चोट लगी थी जी। कुछ दिनों में घाव भरने के बाद मेरे फादर को चिंता हुई कि कहीं आँखों में कोई नुकसान ना हो, तो वो मुझे शहर के एक सीनियर योगाचार्य के पास लेकर गए, जिन्होंने मुझे आँखों से रिलेटेड कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज सिखाई, जिनकी कुछ दिनों तक मैं प्रैक्टिस करती रही। फिर धीरे धीरे कुछ और योगिक प्रैक्टिस मेरे रूटीन में ऐड होती गई और इस तरह से धीरे धीरे योग में मेरा रुझान बढ़ता गया। अच्छा। जैसे जैसे ये समझ विकसित होती गई एज के साथ साथ और मुझे योग का महत्व समझ में आने लगा, तब मैं अपने से आगे जाकर और लोगों को, परिवारों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को इसमें जोड़ती गई और आज ये संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है। क्या बात है। हजारों से ज़्यादा लोगों को मैं योग सिखा चुकी हूँ जी। और सभी अपनी अपनी बीमारियों का इलाज मेरे थ्रू योग से कर चुके हैं। योग में वो शक्ति है जो हर तरह की बीमारी को दूर करती है और अब इंडिया के बाहर से भी लोग इससे जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बचपन में बोया गया बीज एक वृक्ष का आकार ले रहा है। क्या बात है, ये तो बहुत सही कहा आपने। अच्छा, ये जो आपकी हाइट है, क्या ये भी योगा करने की वजह से ही है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी दौरान योग शुरू हुआ जब हाइट बढ़ने की एज होती है। जी। और राइट, सो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो चाहते हैं हाइट इंक्रीज करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बचपन से ही आपको बिल्कुल योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। डेफिनेटली आपकी हाइट इंक्रीज होगी। इसी के साथ साथ योगासन्स के बारे में भी जानेंगे, बट इससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं यानी कि आरजे फलक आपके लिए दोबारा लेकर आ रही हूँ ये शो, जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ, ओनली ऑन 91.2 एफएम रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back to the show Health is Wealth. This is Arjun Falak only on 91.2 FM Radio इप्सा, जो कहे दिल की बात। So today we have a very special guest. यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट है योगा इंस्ट्रक्टर और योगा थेरेपिस्ट ज्योति जैन मैम, और इनका खुद का योगा सेंटर भी है। काफ़ी लोगों को इन्होंने ट्रीट किया है, योगा भी सिखाती हैं। तो आइए इनसे और भी बहुत सारी चीज़ें अबाउट योगा जान लेते हैं। जैसे अगर हम योगा के बारे में बात करें, ये बहुत अलग चीज़ है अगर हम दूसरे फॉर्म से कंपेयर करें। योगा इज समथिंग डिफरेंट। तो ये योगा आसन्स एक्चुअली क्या है और ये कैसे बाकी वर्कआउट से अलग है? जी, आपका जो क्वेश्चन है मैडम, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर इंसान के मन में उठता है कि मैं योग क्यों करूं, जी हाँ। दूसरी एक्सरसाइज से ये कैसे अलग है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जितनी भी टाइप की एक्सरसाइज हैं वो हमारे फिजिक पर वर्क करती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, जबकि योग इनसे आगे जाकर फिजिकल स्ट्रेंथ के आगे मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी जो है योग से हमें मिलती है। कहीं ना कहीं एक बॉडी और माइंड का बैलेंस क्रिएट होता है। जी बिल्कुल। और इन सब के अतिरिक्त एक और बेनिफिट जो केवल योग से हमें मिलता है वो है कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करता है योग, जिससे उनसे निकलने वाले हार्मोन्स बॉडी में बैलेंस्ड रहते हैं और इस तरह से हम हर तरह की बीमारी से बचे रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जैसे हम बात करें कि आजकल का लाइफस्टाइल और इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, इतनी ज़्यादा एंशियस लोग होने लगे हैं, तो क्या योगा आसन से इसको भी क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि योग फिजिकली हेल्थ से आगे जाकर जी हाँ मेंटली और दूसरी हेल्थ पर भी काम करता है, तो इसका मतलब है कि योग कुल मिला के मन के संतुलन को बनाए रखता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और जब यदि व्यक्ति कोई पहले से योग की प्रैक्टिस कर रहा है तो स्ट्रेस और एंजाइटी उसको आएगी ही नहीं।
ये सबसे बड़ी बात है जी। और फिर भी यदि वो योग का प्रैक्टिशनर नहीं है, नया है, या किसी भी कारण से वो किसी तनाव चिंता में है, तो योग में उसके लिए बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। योग करने के लिए कुछ पर्टिकुलर आसनों की प्रैक्टिस उसके लिए सजेस्ट की जाती है। जैसे सबसे पहले वो शवासन की प्रैक्टिस करे। अच्छा। जब भी व्यक्ति बहुत चिंतित, परेशान, जी। तनाव में, तो उसको रिलैक्स होने की आवश्यकता है, तो 10 मिनट का मिनिमम वो शवासन करे। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। ओके। फिर कुछ और आसन मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसे ब्रह्म मुद्रा की प्रैक्टिस करें, जी। जिसे जनरल लैंग्वेज में गर्दन की एक्सरसाइज कहते हैं। तो जब गर्दन की एक्सरसाइज वो करेगा तो जी। नेक रीजन में जहाँ पर भी स्टिफनेस होगी, रुकावट होगी, वो दूर होगी और स्पाइन से ब्रेन तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। ऑलराइट। तो उसकी तनाव और चिंता दूर होगी। फिर वह रेबिट पोज की प्रैक्टिस करें, जिसको शशकासन कहते हैं। रेबिट पोज हमारी एड्रिनल ग्लैंड पर इफेक्ट डालता है, जिससे एड्रिनलिन नाम का हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और वो इमीडिएट एक फायर ब्रिगेड का काम करता है। ओके। तो व्यक्ति को वो तनाव से तुरंत राहत देता है। बिल्कुल। साथ ही भुजंगासन और शलभासन के पैर को भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। इन दोनों की प्रैक्टिस से भी एड्रिनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन प्रॉपर होगा, साथ ही गोनाड्स ग्लैंड्स पर इसका इफेक्ट आएगा। तो ये दोनों ग्लैंड से कार्टिजोल नाम का हार्मोन सिक्रेशन होगा और वो बैलेंस्ड रहेगा। कार्टिजोल जो है एक स्टेरॉइड हार्मोन कहलाता है और व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूर रखता है। साथ ही ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, जिसको योग की भाषा में नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, उसकी प्रैक्टिस भी उसे ज़रूर करना चाहिए। इससे भी स्ट्रेस, इससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा ओके। और वो स्ट्रेस से बचा रह सकेगा। ऑलराइट। और लास्ट में एक प्राणायाम में सजेस्ट करना चाहूँगी, जिसको भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है, हमिंग बी जी साउंड हाँ। ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो भ्रामरी प्राणायाम पे अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ है, जिसमें पता लगा है कि प्राणायाम को करते समय जो वाइब्रेशंस होते हैं भ्रामरी प्राणायाम के समय, वो वाइब्रेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल बॉडी में रिलीज होता है और वो स्ट्रेस को दूर करता है। ओके। तो मतलब तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक जी आसन हाँ। प्राणायाम की प्रैक्टिस वो करें। और ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति तनाव और जी चिंता। हाँ, आजकल तो बहुत कॉमन हो गई है ये बिल्कुल। चीज़। वेल, इसी के साथ साथ और भी हम चीज़ें यहाँ पर जानेंगे योगा से रिलेटेड, बट उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सो मैं यूं गई और यूं आई। यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। दिस इज आरजे फलक, ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello, you are tuned to 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। दिस इज आरजे फलक, ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट है योगा थेरेपिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर ज्योति जैन मैम, जिनसे हम योगा के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज ले रहे हैं। सो अगर हम बात करें योगा के बारे में, तो योगा से वैसे तो काफ़ी सारे डिसीजेस क्योर होते हैं। जैसे ब्रेक से पहले भी हमने स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बारे में बात करी जी। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से योगा आसन्स हैं जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए बेनिफिशियल हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न मैडम आपका, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कब्जियत जो है 100 बीमारियों की जड़ है। यदि पेट ठीक से साफ ना हो तो कई सारी बीमारियां जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर वगैरह हो सकती है। तो कब्जियत मतलब हम कह सकते हैं कि पेट पूरी तरह से ठीक से साफ ना होना। इसके लिए हमको कुछ ऐसे पर्टिकुलर आसनों का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो सीधे सीधे पेट पर इफेक्ट डालते हैं। और कुछ आसन सजेस्ट करने के पहले मैं चाहूँगी एक बात अपनी तरफ से इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आसनों की प्रैक्टिस तो हम करें ही करें डाइजेशन को ठीक करने के लिए, पर साथ ही हम अपनी डाइट पर भी ध्यान दें। जी। डाइट में जो जंक फूड बढ़ गया है और चिकने पदार्थ या मैदा, बेसन की चीज़ें बहुत बढ़ गई है, फाइबर का रेशो बहुत कम होता जा रहा है। तो हम अपने डाइट में करेक्शन करें और साथ ही साथ हम बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं। 2, 3, 4 मिनट में हम अपना पूरा लंच या डिनर फिनिश कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो उसको भरपूर समय दें, चबा कर भोजन करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। टाइम बचाने का यहाँ पर सोचते हैं। हाँ, यहीं पर हम टाइम बचा जाते हैं, जबकि यहीं पर हमें टाइम लगाना भी है। तो उस पर भी ध्यान दें। और फिर कुछ 5 पर्टिकुलर आसन हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही काम के हैं, जिनमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन की प्रैक्टिस करें, जो हमारे स्टमक पर थोड़ा प्रेशर डालेंगे
और छोटी और बड़ी आंत इंटेस्टाइन पर दबाव डालेंगे। ओके। इसके बाद तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण आसन की प्रैक्टिस करें, जो हमारे रेक्टम पर प्रेशर डालकर स्टूल को आगे की तरफ पास करेंगे। और इस तरह से हमको पेट साफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प। मतलब इनको आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे जी, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कैसे डाइजेस्टिव इश्यूज में भी योगा इतना हेल्पफुल है। बट अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं देन स्टे ट्यून्ड टू रेडियो अप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी फलक के साथ ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back to the show Health is Wealth. This is RJ Falak only on 91.2 FM Radio Ipsa. So यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट है योगा इंस्ट्रक्टर और योगा थेरेपिस्ट ज्योति जैन मैम, और काफ़ी सारे सालों का एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स प्लस का इन एक्सपीरियंस है। कंटिन्यूसली इस फील्ड में काफ़ी कुछ काम कर रही हैं और अभी रिसेंटली वो PhD भी परस्यू कर रही हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें योगा के बारे में पता चली हैं। बट अगर आप भी बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बैक पेन जल्दी से ठीक हो जाए, सो उसके लिए आप बिल्कुल योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए कौन सा योगासन प्रैक्टिस करना है आप बताएंगे? जी, जब भी किसी अपने परिचित को, रिश्तेदार को या आसपास हम क्रॉनिक बैक पेन से सफ़र करते हुए देखते हैं, तो हम साथ में ये भी सुनते हैं कि उसे बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया है। बहुत सीवियर पेन है, हिल भी नहीं पा रहा है, दर्द हो रहा है, तो परिवार के लोग, डॉक्टर्स भी इवन यही कहते हैं कि कुछ दिनों कंप्लीट रेस्ट किया जाए। पर योग इससे कुछ अलग बात कहता है। योग कहता है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, स्टिफनेस को बढ़ने न दें रेस्ट के थ्रू। तो फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर आसन्स की प्रैक्टिस किसी स्पेशलिस्ट के गाइडेंस में आप धीरे धीरे करें, सावधानी के साथ करें। और उनमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि ताड़ासन, कटी चक्रासन, मार्जरी आसन जिसको केट काउ पोज भी कहते हैं, साथ में वक्रासन जिसमें बैठकर ट्विस्टिंग की जाती है, अगेन भुजंगासन और शलभासन का पेयर बहुत काम करेगा उसको स्टिफनेस को दूर करने में। और साथ में ट्विस्टिंग लेट कर जो की जाती है, जिसको मंकी ट्विस्ट भी कहा जाता है, मरकट आसन, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। पर इन सब आसनों की प्रैक्टिस बहुत धीरे धीरे और बिना रुके करें। किसी भी आसन में उसको होल्ड नहीं करना है, साथ साथ में वो शवासन जरूर करें। इन सब से वो कितना भी तेज बैक पेन हो, ठीक हो जाएगा। और जैसे अगर हम बात करें तो कितना ड्यूरेशन लगता है? डिपेंड करता है कि उसकी क्या कंडीशन है। यदि वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन से सफ़र कर रहा है तो उसे करीब करीब 7 से 10 दिन लग सकते हैं। पर यदि बैक पेन थोड़ा सा कम है तो 5 दिन से भी कम समय में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऐसे कई केस हमने देखे हैं। जी। सो यहाँ पर हमने बैक पेन के बारे में तो जाना, बट अगर आप जानना चाहते हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में, सो उस पर बात करेंगे। बट एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड टू रेडियो अप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। दिस इज फलक ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back to the show Health is Wealth. This is RJ Falak only on 91.2 FM Radio Ipsa, जो कहे दिल की बात। सो यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट है योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट ज्योति जैन मैम, जो अपना खुद का फिटनेस सेंटर भी रन करती हैं, जहाँ पर वो थेरेपी से लोगों को क्योर करते हैं। बिल्कुल योगा से डिसीजेस क्योर करी जा सकती है और 20+ ईयर्स का इन्हें एक्सपीरियंस है। आइए इनसे और भी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। एंड आजकल तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपने भी जैसे क्योर करते हैं तो काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे ना, जिसमें लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे योगा के थ्रू इनको भी क्योर किया जा सकता है। बहुत अच्छा। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर भी मैडम इंक्लूड है। जैसा कि आपने कहा कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़, तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल। सभी जानते हैं कि ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। जी। अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग रीज़न भी समझते हैं। तो जब उस रीज़न पर काम किया जाए तो किसी भी बीमारी को ठीक करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल को ही करेक्ट किया जाए। जी। यानी सोने उठने का जो समय है, स्लिप साइकिल है, उसको करेक्ट किया जाए, जो कि काफ़ी कुछ बिगड़ चुका है। 11, 12, 1 बजे पहले
सोना ही नहीं पसंद किया जाता जी है हाँ। और उसी के कारण फिर उठना भी लेट हो जाता है। तो उस पूरे साइकिल को सुधारा जाए, जिससे डाइट का साइकिल आपका अपने आप सुधर जाएगा। लंच और डिनर का टाइम आपका सुधर गया है यदि, तो बहुत कुछ हद तक हम बीमारी पर काबू पा सकेंगे। उसके बाद जैसा कि आपने कहा हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड जिन आसनों की अभी हमने बात करी, वही आसन हेल्पफुल जी हाँ। रहेंगे जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे, जी। जैसे शवासन, भ्रामरी प्राणायाम, शशकासन, ब्रह्म मुद्रा, भुजंगासन, शलभासन, भ्रामरी और नाड़ी शोधन। साथ साथ डायबिटीज़ के लिए कुछ पर्टिकुलर आसन में सजेस्ट करना चाहूँगी जो लीवर और पेनक्रियास पर सीधा सीधा इफेक्ट डालेंगे, जैसे वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन की प्रैक्टिस तो करना ही है, साथ में मंडूकासन की प्रैक्टिस वो करें। और एक अग्निसार क्रिया में ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी डायबिटीज़ वालों के लिए, यदि और कोई हेल्थ फैक्टर नहीं हो, जैसे कि एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम ना हो, और यदि वो रेगुलर बेसिस पर अग्निसार क्रिया की प्रैक्टिस करता है, तो डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो नियंत्रित कर सकता है। ये क्रिया के बारे में कुछ बताइए, क्या है? जी हाँ, अग्निसार क्रिया पेट की एक क्रिया है जिसमें हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कह सकते हैं कि हम चार्ज करते हैं। अच्छा। हमारे पेट में एक अग्नि होती है, पाचन अग्नि जिसको बोलते हैं, जो हमारे भोजन को पचाती है, जठराग्नि जिसे कहा जाता है। उस अग्नि को हम उद्दीप्त करते हैं, यानी उसको जगाते हैं। अच्छा। जिससे आपका खाया हुआ बहुत अच्छी तरह से पचेगा, और जब खाया हुआ बहुत ठीक से पचेगा तो डायबिटीज़ होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे। तो उसमें श्वास लेकर, श्वास को पहले बाहर की तरफ रोक लिया जाता है, यानी खाली करके पूरी बाहर रोक दिया जाएगा, नई श्वास नहीं ली जाएगी, और फिर पेट को अंदर बाहर चलाया जाएगा। ओके। एक बार की बाहर रुकी हुई श्वास में जितनी बार वो पेट अंदर बाहर मूव कर सकेगा, वो एक राउंड कहलाएगा। और इस तरह से कम 3 राउंड की डेली प्रैक्टिस की जाए तो डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। ओके। मतलब डायबिटीज़ जो मतलब इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई, और उसके लिए काफ़ी डॉक्टर्स भी अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करते हैं, उसको योगा से क्योर करना पॉसिबल है बिल्कुल, हाँ। यदि जड़ पर काम किया जाए। जी हाँ। सो ये तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है हम सब के लिए, बट ऐसी और भी चीज़ें हम जानेंगे, और कुछ ऐसे योगा आसन्स भी यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगे जो आप बिल्कुल अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो दैट, देन स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। दिस इज आरजे फलक, ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back to the show Health is Wealth. This is RJ Falak only on 91.2 FM रेडियो इप्सा। और आज मेरे साथ शो पर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रेजेंट है, जो है योगा इंस्ट्रक्टर और योगा थेरेपिस्ट। उनका खुद का क्लिनिक भी है जहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट्स को वो ट्रीट कर रही हैं। 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इनके पास है, और जैसे कि मुझे इनके बारे में पता है, तो मैं ये भी जानती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट येस अगेन उन्हें इतना फेथ होता है कि मैम उन्हें ठीक कर ही देंगी, और बिल्कुल योगा से उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया है। एम आई राइट? यस, बिल्कुल। योग में यदि व्यक्ति श्रद्धा लेकर आ रहा है तो वो अपनी बीमारी का निदान जरूर पा सकता है जी। उसको थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे हमने अभी जाना कि वो चल नहीं पा रहे होते हैं या कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, उसके बाद भी योगा से क्योर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो फिजिकली डिसेबल हैं या उनकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या मोबिलिटी नहीं है, सो उन्हें कैसे योगा के थ्रू ठीक किया जा सकता है, या कैसे योगा उनके लिए हेल्पफुल है? जो फिजिकली योग के लिए फिट नहीं है, या जिन्हें कह सकते हैं जिन्होंने कभी भी योग नहीं किया है, बिगिनर्स भी हम कह सकते हैं, ओल्ड एज के व्यक्ति भी हो सकते हैं, किसी दूसरी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उन्हें तो जॉइंट मूवमेंट से शुरू करना चाहिए। जो बहुत हल्की एक्सरसाइज कहलाती है, जो कि योग का शुरुआती चरण है, जिसमें सारे जॉइंट्स को बार बार आहिस्ता आहिस्ता मूव किया जाता है और धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाती है। साथ ही उन्हें शवासन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस उनके रूटीन में जोड़ी जा सकती है। शवासन तो सभी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। शवासन को आप कह सकते हैं कि वो आसनों का राजा है, जबकि हम उसे समझते हैं कि कुछ 2-4 आसन कर लिए, थकान आ गई तो हम शवासन कर लें, पर नहीं, शवासन को तो सबसे टॉप पर रखा जाना चाहिए।
आधी से ज़्यादा समस्याएं शवासन करने से ठीक हो जाती हैं। तो जो फिज़िकली डिसेबल हैं या किसी भी कारण से योग के पात्र नहीं, ऐसा कह सकते हैं आप, या जिन्होंने कभी नहीं किया है, तो उनके लिए जॉइंट मूवमेंट प्लस शवासन प्लस कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें बेसिक प्रैक्टिस जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगी, जिसे डीप ब्रीदिंग कहा जा सकता है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी और इसे हर कोई कर लेगा। ऑलराइट, तो ये प्रैक्टिस करके वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्पाइन पर प्रभाव डालने वाले, स्पाइन को आगे पीछे लेफ्ट राइट मोड़ने वाले आसनों को इंक्लूड करें, क्योंकि यदि हमारी स्पाइन हेल्दी है तो हम स्वयं लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो अगर आप भी ऐसा कुछ इशू फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल इन आसन्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, इससे आप बहुत जल्दी से फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हैं। और वैसे भी योगा करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे आती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यस। सो अगर आप और भी आसन जानना चाहते हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, सो वो आपको जानने को मिलेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो अप्सम 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। दिस इज आरजे फलक ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back to the show Health is Wealth. This is RJ Falak only on 91.2 FM Radio Ipsa, जो कहे दिल की बात। सो क्या आप भी योगा के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज मेरे साथ योगा थेरेपिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर ज्योति जैन मैम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ें बता रही हैं। और अगर आप भी योगा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉप 3 आसन्स मैं इनसे जानने वाली हूँ। सो अगर कोई इंसान हेल्दी रहना चाहता है तो आपके अकॉर्डिंग, आपने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है, इतने सारा आपके पास स्पेशलाइजेशन है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि टॉप 3 आसन्स कौन से हैं जो हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड करना ही चाहिए और डेली प्रैक्टिस करना चाहिए? सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि हर आसन अपने आप में कंप्लीट है, सबका एक अलग इम्पैक्ट। हर आसन बहुत ही अच्छे से बेनिफिशियल है, क्योंकि आसनों की जो डिज़ाइनिंग की गई है हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, वो बहुत सोच समझ के की है। बिल्कुल। प्रकृति से सीख कर आसन बनाए गए हैं, तो हर आसन के अपने गुण हैं। हाँ जी। अब उसमें से 3 आसन छांटना थोड़ा सा कठिन है। फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, कोई व्यक्ति जिसे कोई दूसरी विशेष परेशानी नहीं है, कमर का दर्द या गर्दन दर्द या घुटना दर्द, तो उसको अपने रूटीन में सूर्य नमस्कार को सबसे पहले शामिल करना होगा जी। क्योंकि सूर्य नमस्कार जिसमें 12 आसन इंक्लूड है, जैसे कह सकते हैं हम एक ग्रुप ऑफ 12 आसन, वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो यदि वो और कुछ नहीं कर पा रहा है तो एक सूर्य नमस्कार या 2 सूर्य नमस्कार के राउंड कर ले तो उसका बहुत सारा मूवमेंट हो जाता है और पूरे शरीर पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ में जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आसनों का राजा तो शवासन को मैं प्रेफर करना चाहूँगी कि शवासन वो कम से कम 10 मिनट का सही तरीके से करें, जिसमें बॉडी के एक एक पार्ट को वो रिलैक्स छोड़ता जाए, रिलैक्स होने का सजेशन देता जाए और फिर वो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करे। शवासन करने से जब बॉडी शवासन की पोजीशन में जब हम रहते हैं तो बॉडी सुपाइन पोज में रहती है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने की कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ती है, तो फिज़िकली और मेंटली बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और सजेशन देना चाहूँगी कि वो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस अपने चार्ट में या डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें, जो कि हमारे शरीर की 72,000 से भी अधिक नाड़ियों को शुद्ध करेगा। तो बाहर से अंदर से, यानी कि फिजिकली और मेंटली, इन 3 आसनों को, प्राणायामों को शामिल करके पूरी तरह से फिट रहा जा सकता है और वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, और कहीं ना कहीं सूर्य नमस्कार जो है उससे वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। वेट लॉस भी कर सकते हैं सूर्य नमस्कार के थ्रू और वेट गेन भी कर सकते हैं। अच्छा जी। तो सूर्य नमस्कार हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी मैजिकल है ये वाला, तो बहुत ही ज़्यादा काम का है और अकेला सूर्य नमस्कार ही इफेक्टिव है। यदि आपके पास समय नहीं है, आप बाकी कोई भी आसन नहीं कर रहे, तो इतना ही सफिशिएंट है। ऑल राइट, वेल आसन्स के बारे में तो जान लिया, बट यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका हमारे लिसनर्स और हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज रहेगा? लिसनर्स के लिए मैसेज मैं देना चाहूँगी, खासकर युवाओं के लिए जी, कि सबसे पहले वो अपनी लाइफ स्टाइल में और डाइट में करेक्शन ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है जी, और उसको हम एक्सेप्ट ही कर चुके कि नहीं ये तो सही है। लेट सो रहे हैं मतलब सभी लेट सो रहे हैं और हम भी लेट सो रहे हैं तो हम गलत नहीं है।
या सभी बहुत लेट नाइट तक खा रहे हैं तो हम कहाँ गलत है, हम भी लेट नाइट खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो उसको करेक्शन करें। दूसरा, सोशल मीडिया से थोड़ा बच कर रहे। सोशल मीडिया एक लिमिट तक अच्छा है, हमें जानकारी देता है, हमारा नॉलेज बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है और उसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिज़िकल मूवमेंट कम हो रहा है। जितनी देर हम सोशल मीडिया पर लगे रहे हैं उतनी देर हमारा फिजिकल मूवमेंट लगभग बंद है। जी हाँ, आजकल तो बच्चे मतलब 2-3 घंटे कैसे पूरे हो जाते हैं जी। पता ही नहीं चलता है और उतनी देर हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो उसको कम से कम करें। साथ में कम से कम 30 मिनट का योग प्रैक्टिस डेली करें। और एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि यूथ हैं, आप बुक्स रीडिंग की आपकी आदत ही है, तो अपने बुक्स रीडिंग में आप योग की बुक को ज़रूर शामिल करें। योग को पढ़ें, फिर उसको अपनाएं और उसको अपने मूल स्वरूप में अपनाएं। मॉडिफाई करने के चक्कर में योग में कोई चेंजेस ना करें। जी हाँ, जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने हमको योग दिया है उसको उसी रूप में अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुली आपका मैसेज रहा और मैं भी जो भी हमें सुन रहा है, देख रहा है, उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप इसको ज़रूर से फॉलो करें, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें और योगा अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर से अडॉप्ट करें। वेल, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कुछ शेयर किया, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये हम सब के लिए रहा है। सो अगेन थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू आपको भी मैडम। वेल, फिलहाल तो हमारे जाने का वक्त हो गया, बट अगर आप ऐसी अपडेट्स चाहते हैं हेल्थ पर, सो यू कैन ट्यून टू रेडियो एप्सम 91.2 FM जगह है दिल की बात। दिस इज आरजे फलक, ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात।